लिफाफा सहाफी इमरान खान ने जब इमरान खान साहब पर सीपेक के हवाले से एतराज किया तो हामिद मीर का जवाब सुनिए। दूसरा, इमरान खान साहब अमेरिका बहादुर से जान छुड़ाने की कोशिश क्यों कर रहा था, वो चाइना के साथ और रूस के साथ ताल्लुकात क्यों बहाल करने की कोशिश कर रहा था, तो इसका जवाब भी सुनिए। अब तो इमरान खान को गए हुए 1.25 साल हो गया, ज्यादा हो गया बल्कि, तो और आगे का भी कोई इस वक्त आसार नजर नहीं आ रहे। साहब ये बताइएगा सीपैक की अहमियत इस वक्त क्या है, और वो काम जो इमरान खान के दौर में तसाहुल का शिकार हो गए, मसाइल का शिकार हो गए, उन पर कितनी तेजी से काम हुआ है पिछले जब से उनकी रुखसती हुई है तकरीबन 1.5 साल पहले, और आगे आपको क्या नजर आ रहा है सीपैक की इस वक्त जो प्रायोरिटी है आने वाले निजाम के अंदर इस वक्त के, अभी हमने शहबाज शरीफ साहब का दौर देखा और आगे वो आपको कहां नजर आ रहा है, उसकी अहमियत इस वक्त कितनी आपको कितनी टॉप प्रायोरिटी पे मौजूद है, क्या आप कह सकते हैं कि इस वक्त भी ये पाकिस्तान की अब अगली वाली हुकूमत का ये टॉप प्रायोरिटी है, इस वक्त भी टॉप प्रायोरिटी है? देखिए, एक बात तो हमें ये याद रखने की जरूरत है कि जो इमरान खान साहब के दौर में एक फेज आया था 1-1.5 साल का, ये वो दौर था जब सीपैक के बारे में ये कहा गया कि ये स्लो हो गया। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी कोरोना की वबा फैली हुई थी, ये एक पेंडेमिक का दौर था, और उस दौर में पूरी दुनिया में काम बंद था और उसका असर पाकिस्तान में भी हुआ। पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसमें भी असर हुआ, और उसी जमाने में जो सीपैक के प्रोजेक्ट थे वो भी स्लो हो गए। लेकिन ये मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं करूंगा कि जो पिछली हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, वो सीपैक के खिलाफ को साजिश करी थी या उसके खिलाफ कोई वो चाहती थी कि ये कामयाब ना हो। उसकी वजह यह है कि 2-3 आपका मौजूद नहीं है, लेकिन जो 2-3 इशूज थे जिसकी वजह से जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं उनके और जनरल कमर बाजवा के जो इख्तिलाफ थे, उसकी एक वजह यह भी थी कि मैं इसमें दोबारा कोट करने के लिए तैयार हूं कि इमरान खान साहब को यह कहा गया कि आप अमेरिका के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, अमेरिका की मुखालफत कम करें। तो इमरान खान ने कहा कि भाई मुझे अमेरिका ने क्या दिया है तो मैं अमेरिका की मुखालफत क्यों ना, और ये तरीका तो से पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब चाइना और रशिया के करीब जा रहा हूं, तो मैं चाइना और रशिया के साथ अपना इक़्तिसादी ताउन बढ़ाऊंगा। इस पर उनका इख्तिलाफ था जनरल कमर बाजवा के साथ। तो अब अगर एक आदमी जो है वो अगर अमेरिका को भी ललकार रहा है और साथ में आप उसमें ये भी इल्जाम लगा दे कि वो चाइना के साथ जो सीपैक का मंसूबा है उसको भी उसके खिलाफ साजिश कर रहा था, ये बात जो है ये समझ नहीं आती। अब उनको गए हुए भी 1.5 साल हो गया, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसने मेरा ख्याल है कि जो पिछली हुकूमत की पॉलिसी थी सीपैक की, उसने तो इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए सीपैक अथॉरिटी कायम की थी। इस हुकूमत ने सीपैक अथॉरिटी खत्म कर दिया और दोबारा से सीपैक के मंसूबे मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग को दे दिया, जिसके एहसन इकबाल साहब इंचार्ज मिनिस्टर है।